हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम पेपर 4 एथिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आंसर की ड्राफ्टिंग यहाँ कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरण की कमी नहीं है जहां संपन्न व शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और 12 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। मीन्स इसमें ये आपको क्वेश्चन समझना है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के लिए निर्धनता कारण है, लेकिन कभी कभी बहुत पैसे वाले या संपन्न और शक्तिशाली लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इसके क्या कारण हैं ये हमें बताने हैं। तो आंसर हम देखेंगे। भ्रष्टाचार समाज की एक जटिल समस्या है। क्या है? जटिल समस्या है समाज की, जिसका निर्धनता के साथ साथ संपन्नता से भी संबंध है। निर्धन व्यक्ति, अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि निर्धन व्यक्ति जहां अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है, वहीं संपन्न और शक्तिशाली लोग लोभ और सत्ता के दुरुपयोग से इसे बढ़ावा देते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, लेकिन जो पैसे वाले और संपन्न लोग हैं वो लोभ और सत्ता के दुरुपयोग से इसे बढ़ावा देते हैं। अब बात करेंगे कि भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो भ्रष्टाचार के आधारभूत कारणों में पहला कारण है आपका आर्थिक असमानता। निर्धनता और असमान संसाधन वितरण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि गरीब व्यक्ति आवश्यक सेवाओं के लिए रिश्वत देने को मजबूर हो जाता है। सेकंड है आपका लोभ और सत्ता का दुरुपयोग। संपन्न लोग धन और शक्ति बढ़ाने के लिए, किसके लिए? धन और शक्ति बढ़ाने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण में हम देख सकते हैं घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला। इसमें आपने देखा कि अपने अनैतिक संसाधनों का उपयोग किया गया भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। अब है आपका संवैधानिक और प्रशासनिक कमजोरियां। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। उदाहरण आप देख सकते हैं लंबित न्याय प्रणाली और प्रभावी निगरानी संस्थाओं का अभाव। आप देख सकते हैं अब तो आरटीआई के थ्रू ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे। चौथा है आपका नैतिक मूल्यों का पतन। व्यक्तिगत लाभ की प्राथमिकता के कारण नैतिकता में गिरावट होती है। भाई नैतिकता में गिरावट होगी तो ऑब्वियसली बात है आदमी गलत काम करने के लिए मजबूर क्या रहेगा उसकी अगर उसके नैतिक मूल्य कमज़ोर हैं तो ऑब्वियसली बात है भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। अब है 5th नंबर समाज की स्वीकृति। भ्रष्टाचार को सामान्य मानने की प्रवृत्ति इसे और बढ़ावा देती है। अब आपने देखा होगा आप कोई काम कराने जाते हैं तहसील पे और कोई सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो उसमें पता लगा कि ये 21 दिन का समय है, आपने कहा जी जल्दी करा दीजिए, तो वहाँ भी आप दान दक्षिणा दे के भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो अब कंक्लूजन हम इसमें लिखेंगे, बहुत ही पॉजिटिव और सिंपल वे में लिखना है कि भ्रष्टाचार निर्धनता और संपन्नता दोनों से प्रेरित हो सकता है। इसे रोकने के लिए पारदर्शी शासन, नैतिक शिक्षा और सख्त कानूनों की आवश्यकता है, जिससे हम भ्रष्टाचार को रोकने में क्या कर सकते हैं, अपने प्रयासों को कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने ही मिनिमम वर्ड में हमने अपने क्वेश्चंस को पूरा किया और आप क्वेश्चंस की जो काउंटिंग है वर्ड की वो 200 के अप्रॉक्स है। 1-2 वर्ड कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग आपकी आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।